जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में तमाम विधानसभाओं के भीतर पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवार जो फाइनल हो चुके हैं वो अपने अपने प्रचार में जुटे हुए हैं और जमकर दिन रात वोटरों के घरों के चक्कर काट रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं पवन शर्मा। कौन कौन किस किस पर भारी, मेरे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जिला राजौरी की दो विधानसभा, नौशहरा विधानसभा और कालाकोट सुंदरबनी विधानसभा। कालाकोट सुंदरबनी विधानसभा नई विधानसभा है, जबकि नौशहरा जो है ये पुरानी विधानसभा है। दोनों विधानसभा के भीतर इस समय क्या समीकरण है, किस तरह से वहाँ पर उम्मीदवार जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस तरह प्रचार कर रहे हैं, कैसे कैसे वोटरों को लुभा रहे हैं। दरअसल दोनों ही पहाड़ी इलाके हैं, शहरी इलाका बहुत कम है और वहाँ पर उम्मीदवार पहाड़ों पर चक्कर काट रहे हैं, हर किसी के पास पहुंच रहे हैं। रविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, वो वहाँ पर नौशहरा में बीजेपी के कैंडिडेट हैं और उनके साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी। सुरेंद्र चौधरी का नौशहरा के अंदर अपना जनाधार है, लेकिन सुरेंद्र चौधरी को नौशहरा विधानसभा में रविंदर रैना ने पिछली बार हराया था। 10 साल के बाद चुनाव हैं। 10 साल के भीतर लोगों को कई उपेक्षाएं हैं, कई उम्मीदें हैं, बहुत से मुद्दे हैं जो अपने उम्मीदवारों के तक पहुंचाने हैं। और नौशहरा विधानसभा की बात करें तो वहां पर कांटे की टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में है, क्योंकि कांग्रेस ने ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में दे दी है। हालांकि वहां पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, डॉक्टर मनोहर सिंह, और उनके साथ एडवोकेट हक नवाज जो पीडीपी के उम्मीदवार हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं। उनका भी मुकाबला है, वो भी वोट काटेंगे। लेकिन नौशहरा विधानसभा की अगर हम बात करते हैं, इस पूरी विधानसभा के अंदर 85,000 के आसपास के करीब वोटर हैं और पूरे इलाकों के भीतर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उनके उम्मीदवार हैं वो पिछले 2-2.5 साल से लगातार उस इलाके में सक्रिय रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए थे पीडीपी को छोड़कर, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं। लेकिन टिकट का उनको पता था कि उन्हें मिलेगी। लोकसभा चुनावों में नौशहरा विधानसभा से जो वोट पड़े थे उसमें लीड हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इस तमाम इलाके के अंदर सुरेंद्र चौधरी पिछले काफ़ी समय से एक्टिव हैं और उन्हें पता था कि विधानसभा चुनावों में एनसी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी, तो पिछले 4-5 महीने से लगातार चुनाव प्रचार में बिजी हैं। रविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी थी और वो जम्मू तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर वो पार्टी का काम देख रहे थे, तो नौशहरा में आना जाना बहुत कम हुआ। लेकिन पिछले 4-5 दिन से जब उन्हें कैंडिडेट बना दिया गया तो वो नौशहरा में ही हैं, रैलीज निकाल रहे हैं लगातार। वहाँ पर उनका भी हजूम जो है उनके पास आ रहा है। कांटे की टक्कर आप कहें तो दोनों के बीच हो सकती है और नामांकन पत्र भी दाखिल हो चुके हैं। रविंदर रैना ने तो कहा है कि उनके पास कुछ है ही नहीं, 1,000 रुपये की नकदी है जो बताई गई है, ना घर ना कार ना कुछ। और उन्होंने अपना कुर्ता भी फाड़ कर हाथ दिखा दिया था कि फक्कड़ हूँ, फ़कीर हूँ, जहाँ जाऊँगा वहीं घर बना लूँगा। तो ये वहाँ पर एक लड़ाई चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की। ये साइकोलॉजिकल बार भी है इस इलाके में, क्योंकि रविंदर रैना ने जब सुरेंद्र चौधरी को हराया था तब इतना ज़्यादा अंतर नहीं था। उस समय भी पलटी लास्ट के दिनों में बजी थी। और इस समय मौजूदा स्थिति आज की अगर हम बात करें तो अभी की स्थिति में एनसी एज पर है, आगे है, लेकिन पलटी जो है वो आने वाले दिनों में बच सकती है जब तमाम बड़े बड़े लीडर वहाँ पर रैलीज करेंगे। तो नौशहरा के बीच कांटे की टक्कर इन दो उम्मीदवारों के बीच में है। अब देखना है कि इन दोनों में कौन किस पर भारी पड़ता है, कि एक बार फिर रविंदर रैना बाजी मार लेते हैं या फिर इस बार रविंदर रैना के ऊपर एनसी के सुरेंद्र चौधरी भारी पड़ते हैं। दूसरी विधानसभा की बात करें, कालाकोट सुंदरबनी, दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर भी है, क्योंकि नई विधानसभा है। कालाकोट पहले विधानसभा होती थी, उसके साथ सुंदरबनी का इलाका जोड़ दिया गया है। बहुत सा पहाड़ी इलाका इसमें भी है, 2 बड़े कस्बे इसमें हैं, सुंदरबनी है, कालाकोट है। यहाँ पर अशोक शर्मा जो इस समय गुलाम नबी आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो पहले विधायक हुआ करते थे, मुकाबला वो भी दे रहे हैं। अरुण शर्मा सुंदरबनी के रहने वाले हैं, बीडीसी के वो चेयरमैन थे। तमाम इलाके में इनके परिजनों का बहुत ज़्यादा रसूख था और अच्छी पैठ वो सुंदरबनी व आसपास की पंचायतों में रखते हैं। इस समय जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं। हालांकि वो पहले इंडिपेंडेंट चुनाव में आ रहे थे, लेकिन अब वो जेकेएपी के उम्मीदवार हैं। मुकाबला यहाँ पर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन जो रोल प्ले करेगा मुख्य वो अरुण शर्मा करेगा। बीजेपी की बात करें तो ठाकुर रणधीर सिंह यहाँ पर
बीजेपी के कैंडिडेट हैं कालाकोट के जो रछपाल सिंह दिवंगत हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक रहे हैं, उनके भाई हैं। और मुकाबले में रछपाल सिंह के बेटे जशुवर्धन सिंह हैं, वो एनसी के हैं, वो अपने चाचा के अपोजिट खड़े हैं। चाचा भतीजे की लड़ाई है, लेकिन अरुण शर्मा का रोल यहाँ पर बढ़िया होगा कि वो कितना वोट इस इलाके से लेते हैं। जैसा हमने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि इन तमाम जो सुंदरबनी कालाकोट, जिसमें लगभग 90,000 के करीब 95,000 के आसपास के करीब वोटर है इसमें, और यहाँ पर लड़ाई जो है वो एनसी बीजेपी के बीच तो है, लेकिन मुख्य रोल वहाँ पर अरुण शर्मा प्ले करेंगे, अशोक शर्मा प्ले करेंगे। अशोक शर्मा का सूख भी अपने इलाके में अच्छा है, एक बार विधायक रह चुके हैं। कालाकोट सुंदरबनी के बहुत से परिवार जो हैं उनके टच में हैं, रिश्तेदारी भी बहुत ज़्यादा है। अरुण शर्मा का लोकल बहुत ज़्यादा है, लोकल बहुत सपोर्ट है, क्योंकि 3-4 भाई हैं इनके, जो सभी लोग जो हैं ये आसपास के ग्रामीण इलाकों में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किए हैं, ट्रस्ट वगैरह भी बनाया हुआ है, बिजनेसमैन हैं, और लोगों के अंदर इनकी अच्छी पैठ भी है। और लड़ाई यहाँ पर, जहाँ जशुवर्धन सिंह युवा चेहरा है, एनसी के यंग फेस हैं, और साथ में रणधीर सिंह उनके चाचा हैं, तो कालाकोट और सुंदरबनी का जो इलाका है इसमें गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग जो हैं वो मुख्य रोल प्ले करेंगे। और दोनों विधानसभा में पहाड़ी स्टेटस जो है वो फैक्टर चलेगा। क्या वो पहाड़ी स्टेटस का फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाता है या फिर कहीं दूसरे कैंडिडेट की ओर झुक जाता है, उसका तो इंतज़ार रहेगा। लेकिन मुकाबला दोनों विधानसभाओं के भीतर कांटे की टक्कर का होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी। तो सुंदरबनी कालाकोट में दोनों चाचा भतीजा, दोनों मुख्य पार्टियों के उम्मीदवार हैं, रणधीर सिंह और जशुवर्धन सिंह, लेकिन बीच में अरुण शर्मा हैं जो सुंदरबनी के रहने वाले हैं और एक बढ़िया रोल प्ले करेंगे इस चुनावों में। और साथ में कालाकोट से अशोक शर्मा। टक्कर अगर कही जाए तो दो बड़ी पार्टियों के बीच में है, लेकिन ये जो उम्मीदवार दोनों हैं, ये दोनों ऐसा फैक्टर हैं कि ये कितना वोट वहाँ से ले सकते हैं। जैसा हमने कहा था कि हो सकता है कि अगर सुंदरबनी जो आसपास के इलाके के लोग जो हैं वो एकजुट होकर अरुण शर्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो दोनों बड़ी पार्टियों को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि अशोक शर्मा पुराने यहाँ पर नेता हैं, डीएपीपी के अभी इसमें उम्मीदवार हैं, लेकिन वो कांग्रेस के यहाँ विधायक रहे थे, उनका भी खासा जनाधार इस इलाके में है। अब जो डीलिमिटेशन के बाद दोनों सीटों के बीच में अदला बदली हुई थी, बहुत सा इलाका काट कर कहीं दूसरे के साथ जोड़ा गया, कालाकोट के साथ, सुंदरबनी को नौशहरा से निकाला गया कालाकोट के साथ, और नौशहरा का बहुत सा हिस्सा काट के आगे किया गया। तो ये जो फैक्टर रहेंगे इसमें जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा रहेगा इस दोनों विधानसभाओं के ऊपर, क्योंकि जाट बहुल जो है वो नौशहरा है और सुंदरबनी कालाकोट में ब्राह्मण और महाजनों का ज़्यादा वोट है। लेकिन गुज्जर बकरवाल जो वोट है वो एसटी फैक्टर है, पहाड़ी स्टेटस वर्सेस एसटी। अब दोनों के बीच में किस तरफ वो करवट बदलता है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा किसी भी पार्टी के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब वोट आ जाता है तो जाहिर सी बात है दोनों विधानसभाओं के भीतर भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की होगी, क्योंकि ये फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करेगा इस बार जिला राजौरी और जिला पुंछ में। लेकिन इंतज़ार रहेगा नौशहरा और कालाकोट सुंदरबनी में कौन किस पर भारी पड़ता है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। नौशहरा में सुरेंद्र चौधरी हैं और रविंदर रैना है, और यहाँ पर चाचा भतीजा हैं, लेकिन बीच में कुछ जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार या फिर दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो भी ताल अपनी तरह से ठोक रहे हैं। तो इंतज़ार रहेगा कौन किस पर भारी पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही, एक नया एपिसोड लेकर फिर कल हाजिर होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।